नमस्कार दोस्तों। ये हफ्ते मार्केट के लिए मंथली एक्सपायरी वीक था, तो जैसे एक्सपेक्टेड था बहुत वॉलेटाइल रहा। पिछले हफ्ते तक मार्केट 6 हफ्तों से हर हफ्ते एक हायर हाई दिखा रहा था एंड हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये हफ्ते भी हो सकता है वो कंटिन्यू करे। निफ्टी जो कि इससे पहले हफ्ते में 11,200 में बंद हुआ था, हमने एक्सपेक्ट किया था 11,400 450 तक जा सकता है। लेकिन निफ्टी ने वेडनेसडे 11,300 का हाई बनाया, थर्सडे 11,300 तक आके उसने एक रिवर्सल दिया एंड फाइनली आज फ्राइडे 11,075 के लेवल्स पे क्लोज किया। बैंक निफ्टी पूरे हफ्ते वीक रहा, मंडे ही वीक खुला एंड देन पूरे हफ्ते वो वीक ही रहा। लकीली फॉर अस हमने जिस रेंज में लॉन्ग एग्जिट कहा था उस रेंज के आसपास ही खुला था एंड वहाँ से फिर वो ज़्यादा वीक होता गया। तो ये जो हफ्ता था ये एक ट्रेंड चेंजिंग हफ्ता था या कंसोलिडेशन का हफ्ता था? क्या यहाँ से हम एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं या कोई एक पर्टिकुलर लेवल आके बाजार बढ़ सकता है यहाँ से? आइए ये सब देखते हैं। इस हफ्ते मार्केट क्या वो इवेंट्स हैं जो मार्केट्स को ड्राइव करेंगे, मार्केट्स के चार्ट्स क्या बोल रहे हैं एंड कौन से स्टॉक में एक्शन आ सकता है। आइए देखते हैं ये सब इस वीडियो में। तो दोस्तों अगले हफ्ते क्या हो सकता है वो जानने से पहले ये हफ्ते क्या हुआ जल्दी से देख लेते हैं। 27 से 31 जुलाई के बीच में मार्केट में क्या एक्शन रहा। निफ्टी जो है 300 पॉइंट की रेंज में रहा, 11,025 और 11,340 के अराउंड एंड फाइनली 1% नीचे बंद हुआ। ये हाई अगर देखा जाए तो पिछले हफ्ते से हायर था लेकिन क्लोजिंग नेगेटिव था, जो कि एक रिवर्सल बताता है। बैंक निफ्टी 1300 पॉइंट का रेंज में रहा, 22,650 से 21,375 तक एंड 4% नीचे, बहुत शार्प एक फॉल आया था, 4% नीचे ये बंद हुआ 21,640 पे। मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में जनरली आउट परफॉर्मेंस दिखी थी, तकरीबन आधा परसेंट ऊपर नीचे बंद हुए थे ये। एक कंफर्टिंग फैक्टर ये है कि विक्स जो कि आने वाली वॉलेटिलिटी के बारे में, एक मूवमेंट्स के बारे में संकेत देता है, ये डाउन था, जिसका मतलब जनरली मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं अगले हफ्ते क्या इवेंट्स हैं जो मार्केट्स को ड्राइव करेंगे। सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स। काफी सारी कंपनीज के, बड़े कंपनीज के रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड जनरली बैंकिंग में बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट आए थे एंड बाकी सब मोर और लेस इन लाइन या बेटर देन एक्सपेक्टेड ही आए हैं। अगले हफ्ते हिंदुस्तान पेट्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कैनरा बैंक, इन सब बड़ी कंपनीज एंड बैंक्स के रिजल्ट्स हैं। ग्लोबल मार्केट्स, इंडिया जनरली ग्लोबल मार्केट्स के साथ ही चल रहा है। अगर ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव हो तो इंडिया पॉजिटिव रहता है, ग्लोबल मार्केट्स नेगेटिव हो तो इंडिया नेगेटिव रहता है। तो ग्लोबल मार्केट्स का बड़ा इम्पैक्ट इंडिया में हमेशा की तरह रहेगा। यूएस जीडीपी फिगर्स आए थे ये हफ्ते एंड यूएस ने पिछले 70 सालों का सबसे बड़ा फॉल देखा। तकरीबन 32% जीडीपी घटी उसकी। उसके बावजूद, बाजार घटने के बावजूद बाद में एक रिकवरी आई। वो इसलिए आई कि अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस में $1 ट्रिलियन का स्टिमुलस आ सकता है। इंडिया में 4 से 6 अगस्त को आरबीआई मीटिंग है एंड उसमें रेट कट या लिक्विडिटी मेजर्स या दोनों का अनाउंसमेंट हो सकता है, जिसके कारण बैंक निफ्टी अगले हफ्ते काफी बिजी रहेगा। गवर्नमेंट्स पिछले पिछले एक दो हफ्ते से अगर देखो तो बहुत हाई लेवल मीटिंग पीएमओ में एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री में हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन है कि कुछ अनाउंसमेंट्स, कुछ पॉलिसी चेंजेस गवर्नमेंट ला सकती है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, दुनिया भर में बहुत पॉजिटिव न्यूज आ रही है एंड एक रैली इस सेक्टर में ग्लोबली दिखाई दे रहा है। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एंड सर्विस पीएमआई दोनों 3 अगस्त एंड 4 अगस्त को डेटा आएगा एंड ऑटो सेल्स फिगर्स जुलाई के भी अगले हफ्ते आएंगे। इसका भी इम्पैक्ट बाजार में पड़ सकता है। अभी चलते हैं एफआईआई एंड डीआई एक्शन देखने के लिए। ये मार्केट्स को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। अल्टीमेटली मार्केट का डायरेक्शन बहुत हद तक ये लोग डायरेक्ट डिसाइड करते हैं। इनकी बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर मार्केट का डायरेक्शन आता है। एफआईआईस ने पिछले हफ्ते 900 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं
एंड इंडियन इंस्टीट्यूशंस ने 3400 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं, विच मीन्स दोनों मिला के अगर देखा जाए तो 4300 करोड़ की सेलिंग बाजार में आई है इंस्टीट्यूशंस की तरफ। ये भी एक कारण था मंदी का। अब चलते हैं चार्ट्स की तरफ। यह है निफ्टी का चार्ट। अगर आप देखें तो 9 दिनों में तकरीबन एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था ये। ऊपर में 11,350 ऊपर में, लेकिन मोटा मोटी 11,300 एंड 11,100 के रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था। लेकिन पिछले 3 दिन से 1, 2 एंड 3 दिन से मार्केट लोअर लो जा रहा है एंड लग रहा है कि ये रेंज टूट सकता है। आप अगर डेली चार्ट्स में देखें, एमएसीडी में भी नेगेटिव क्रॉसओवर आ गया था 2-3 दिन पहले। आरएसआई भी घटता हुआ ही दिखाई दे रहा है। तो ये 3 चीज देख के, यहाँ के लोअर लो, लोअर हाई, एमएसीडी नेगेटिव क्रॉसओवर एंड फॉलिंग आरएसआई, तीनों देख के लग रहा है कि बाजार का बयास जो है वो नेगेटिव की तरफ है। नेगेटिव मार्केट्स होने के चांसेस ज्यादा हैं टेक्निकली। वीकली कैंडल्स अगर देखें निफ्टी का, कंटिन्यूसली 6 हफ्ते पॉजिटिव कैंडल्स रहे, हायर हाइज गए। लेकिन ये हफ्ते हायर हाई तो गया लेकिन क्लोजिंग नीचे हुआ, जो कि एक रेड कैंडल है। एंड जब ऐसा होता है कि हायर हाई जाके क्लोजिंग लो जाता है, जनरली एक रिवर्सल का संकेत होता है। तो यहां भी एक नेगेटिवनेस दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी मंडे ही एक बहुत बड़े फॉल से खुला था। हमने जो लॉन्ग एग्जिट का जो लेवल्स बताए थे उसके आसपास खुला था एंड वहां से उस लेवल को क्रॉस करते हुए और नीचे चला गया था। एंड उसके बाद बाजार या तो कंसोलिडेट करता रहा या नेगेटिव रहा एंड फाइनली 4% नीचे बंद हुआ। डेली क्रॉसओवर्स यहीं आ गए थे। मिड हफ्ते में डेली चार्ट्स में क्रॉसओवर आ गए थे एंड मंडे ही इसमें एमएसीडी नेगेटिव क्रॉसओवर आ गया था। तो ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। इसका अगला सपोर्ट रेंज जो है वो तकरीबन इस रेंज में है, जो कि 21,000 के आसपास है। यहां से भी अगर नीचे जाओ तो हो सकता है मंदी और तेजी और मतलब स्पीड पकड़ ले। वीकली चार्ट्स अगर देखें बैंक निफ्टी का, ये पहले से ही थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहे थे, लेकिन ये हफ्ते जो है कैंडल और बड़ा हुआ है। एक लोअर लो, काफी क्लियरली एक लोअर लो गया है। तो ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन है। बाजार ऑलमोस्ट वीकली हाई में खुला एंड वीकली लो में बंद हुआ ऑलमोस्ट। तो ये भी मार्केट के लिए नेगेटिव है। हमारा आउटलुक, हम पिछले कई हफ्तों से बुलिश ही रहे हैं। पिछले हफ्ते भी बुलिश थे, लेकिन पिछले हफ्ते ट्रेंड चेंज होने के पहले इंडिकेशंस हमको मिले। अभी मार्केट्स कंसोलिडेट हुए हैं ये हफ्ते एक नेगेटिव बायस के साथ। हो सकता है 11,000 के नीचे चले जाए। अगर जाता है तो 10,850-900 के रेंज में एक सपोर्ट है, जो कि ये 21 डे मूविंग एवरेज है। उसके नीचे भी अगर क्लोज होता हो तो सेलिंग एग्रीवेट हो सकता है। एंड अगर यहाँ से एक बाउंस बैक दिखे, 10,850-900 के रेंज में एक बाउंस बैक दिखे, तो हो सकता है मार्केट 11,250 की रेंज में आ जाए। बैंक निफ्टी देखे तो बैंक निफ्टी टेक्निकली बेरिश है एंड एक ब्रेकडाउन के इंडिकेशन दे रहा है। अगर निफ्टी वीक रहा तो बैंक निफ्टी में भी एक ब्रेकडाउन आ सकता है। सपोर्ट जैसे कि पहले कहा था 21,000 के नीचे, 21,000 पे एक सपोर्ट है, उसके नीचे और ज्यादा बेरिश हो जाएगा। लेकिन चूंकि अगले हफ्ते आरबीआई की पॉलिसी है, उसका एक्सपेक्टेशंस एंड फाइनली उसके एक्शंस के कारण मार्केट में बैंक निफ्टी का डायरेक्शन डिसाइड होगा। एक चीज हमेशा याद रखिए, स्टॉप लॉस हमेशा बहुत जरूरी होता है। एंड कोई भी ग्लोबल न्यूज, ग्लोबल मार्केट्स है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग सेलिंग है, ये सब ट्रेंड को कभी भी चेंज कर सकते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी इंडिविजुअल अगर स्टॉक्स देखा जाए तो हमको 2 स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। ये बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, हमको जो चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं उसके हिसाब से बता रहे हैं। ग्रासिम जो है एक रेंज में था एंड आज वो रेंज ब्रेकआउट हुआ है। एक क्रॉसओवर, आज एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा है। मार्केट वीक होते हुए भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा है। एमएसीडी में भी क्रॉसओवर आ रहा है, आरएसआई भी बढ़ रहा है। तो अगर ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है तो हो सकता है ग्रासिम में हमको एक तेजी दिखने को मिले। कैडिला हेल्थ केयर भी अगर देखा जाए, फार्मा सेक्टर जनरली काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड काफी 4-5 साल के एक
ऑलमोस्ट एक जीरो मूवमेंट के पास से अभी उसमें एक जान आई है। ये भी अगर देखा जाए शेयर, तो ये भी एक रेंज ब्रेकआउट होता हुआ दिखा रहा है। यहाँ पे कल एक क्रॉसओवर आया था, गोल्डन क्रॉसओवर जिसको बोलते हैं, एंड आज एक ब्रेकआउट आया। MACD भी ब्रेकआउट आ रहा है, RSI भी पॉजिटिव है। तो सब तरफ से ये दोनों शेयर्स में एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिख रहा है, एंड हो सकता है इन दोनों शेयरों में तेजी मिले। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बाजार एक कॉशियस होने का टाइम हुआ है अभी, एंड अगले हफ्ते का मूवमेंट डिसाइड करेगा ट्रेंड क्या है एंड यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा। जनरली टेक्निकली मार्केट बेरिश ही लग रहा है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा अगले हफ्ते का पॉसिबल आउटलुक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।